बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि हमने आपकी तीसरी जमात के सबक बच्चों का वो साथी इससे पहले बुलंद ख़्वानी की थी और आज हम इसके मश्की सवालात यानी कि सरगर्मियाँ करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। तो सबसे पहले आपने सबक नंबर लिखना है, फिर सबक का उन्वान बच्चों का वो साथी और उसके बाद आज की तारीख़ यानी कि मौलखा 10 अगस्त सन 2021 लिखना है। इसके बाद सरगर्मियाँ लिख के और उसके बाद आपने लिखना है सवाल नंबर 1। हाथी आमतौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? तो जवाब है हाथी आमतौर पर अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2। हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? जवाब है हाथी का कद तकरीबन 13 फीट ऊंचा होता है। सवाल नंबर 3। हाथी का वज़न कितने किलोग्राम के करीब होता है? जवाब हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। सवाल नंबर 4। कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? जवाब शेर, चीते या लग्गड़ मग्गे हाथी के बच्चों को खा जाते हैं। सवाल नंबर 5 है कि पुराने ज़माने में हाथियों से कौन कौन से काम लिए जाते थे? जवाब है पुराने ज़माने में हाथी भारी सामान उठाने, सवारी और जंग में इस्तेमाल होते थे। तो सरगर्मियों में सवाल जवाब फेयर कॉपी में करने के बाद सफ़ा नंबर 45 पे आपके पास जो सरगर्मी है वो आपने हल करनी है। और सरगर्मी क्या है कि आपके पास कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर में आपके पास सिफ्त दिया गया और सिफ्त की तारीफ़ आपको पिछली जमातों में आप पढ़ चुके हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स की खूबी, खामी, कमी, बेशी, तादाद, मिक़दार को ज़ाहिर करे तो वो सिफ्त कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि खूबसूरत फूल, तो फूल हमारे पास क्या है? मौसूफ़ है जिसकी तारीफ़ की जाती है और ख़ूबसूरत क्या है? सिफ्त। इसी तरीके से हम कहते हैं ज़हीन बच्चा, तो ज़हीन उसमें हमारे पास बच्चे की क्या है? सिफ्त है। बच्चा मौसूफ़ है और उसकी सिफ्त क्या है? ज़हीन। तो इसी तरीके से आपने पिछली जमातों में पढ़ा है कि सिफ्त क्या है। और अब हम जो सरगर्मी करने वाले हैं तो हमने हाथी की तस्वीर को गौर से देखना है और उसके जिस्म के अज़ा यानी कि उसके जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं तो उसको किसी सिफ्त से ज़ाहिर करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास सफ़ा नंबर 45 पर हाथी की तस्वीर दी गई है और फिर इसके बाद सिर्फ़ आपके पास ऑर्गन के नाम यानी कि अज़ा के नाम दिए गए हैं। क्या है? कान, दुम, टांगें, आँखें, दांत और नाक। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिफ्त ज़ाहिर करें। जैसे अब कान है तो कान की सिफ्त क्या है? कैसे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं? हाथी के कान कैसे होते हैं? तो आपने यहाँ पे लिखना है चूँकि हाथी के बड़े कान होते हैं तो आपने क्या लिखना है? बड़े कान। ठीक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दुम। चूँकि हाथी की दुम छोटी होती तो आपने छोटी लिखना है, छोटी दुम। उसकी खासियत ये है। फिर यहाँ पे टांगे लिखी हैं तो हमने इसकी सिफ्त क्या लिखनी है? मोटी टांगे। छोटी टांगे भी हो सकता है, लंबी टांगे भी, लेकिन जो हाथी की जो खासियत है उसकी मोटी टांगे होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मोटी टांगे लिखनी है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे पेट लिखा हुआ है, चूँकि इसका बड़ा पेट होता है तो हमने यहाँ पे बड़ा पेट लिख दिया है। इसी तरीके से हाथी की छोटी हमने लिख दिया है, छोटी आँखें। इसकी सिफ्त है जो हाथी के सामने के दांत होते हैं वो बड़े होते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिए बड़े दांत। इसी तरीके से जो उसकी सूंड है, जो उसकी नाक है,
वो आपने देखा होगा बनिस्बत और जानवरों के लंबी होती है, तो इसलिए इसकी खासियत है। इस हमने नाक की सिफ्त क्या लिखी है, लंबी नाक। तो इस सरगर्मी को बेटा आप लोगों ने इसी तरीके से हल करना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 46 पे आपने जो सरगर्मी करनी है वो भी बड़े जो है मज़े की है, और आपके पास लिखा हुआ है कि खाली जगह मुनासिब सिफ्त से पुर कीजिए। अभी से पहले भी आपने सिफ्त का जो है काम किया है और इसकी तारीफ़ भी पढ़ी है कि किसी भी चीज़ की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, कमी, बेशी, तादाद, मिक़दार जो ज़ाहिर करता है लफ्ज़, उसको सिफ्त कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सिफ्त यानी कि अल्फाज लिखे हुए जो सिफ्त हैं क्या है, खूबसूरत, ठंडा, छोटी, कीमती, वफ़ादार, गरम, बड़ा, चालाक, ईमानदार और लंबी। ठीक, ये हमारे पास जुमले लिखे हुए हैं जिनमें खाली जगहें हैं और हमने इन अल्फाज को देखकर फिर उसको पुर करना है। अब कैसे करना है, अलीफ है, ये फूल कितना डेश है। अब फूल की जो सिफ्त है वो क्या होगी, खूबसूरत। तो हमारे पास यहाँ पे खूबसूरत लफ्ज़ दिया गया है, हम लिखेंगे ये फूल कितना खूबसूरत है। तो आपने लिखना भी है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, खूबसूरत। ठीक, इसके बाद है हीरा एक डेश पत्थर है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या हीरा एक खूबसूरत पत्थर है, नहीं। क्या गरम पत्थर है, नहीं। ठंडा पत्थर है, नहीं। बड़ा, गलत। चालाक, गलत। छोटी, गलत। ईमानदार, गलत। कीमती, कीमती, ठीक है, हीरा एक कीमती पत्थर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीमती, कीमती पत्थर है। इसी तरीके से आपने फिर ये सारी जो है खाली जगह पुर करनी है। जैसे मेरी पेंसिल बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है लंबी, तो हम यहाँ पे पेंसिल की खासियत यानी कि उसकी सिर्फ लिखेंगे कि पेंसिल बहुत लंबी है। इसके बाद दाल है, डेश मौसम में डेश पानी अच्छा लगता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं गर्म मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है। फिर है घोड़ा इंसान का डेश दोस्त है, तो घोड़ा इंसान का वफ़ादार दोस्त है। इसी तरीके से हाथी बड़ा और चिड़िया छोटी है, और डेश खरगोश पौधे के पीछे छुपा हुआ है, तो आपने यहाँ पे चालाक यहाँ पे लिखना है। और है हमारे पास आखिरी जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है कि उस्मान एक डेश लड़का है, तो यहाँ पे आपने ईमानदार लड़का लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा और तालबात, इसी तरीके से आपने ये सारा जो चैप्टर है, लेसन है, इसकी एक्सरसाइज सरगर्मियाँ अपने किताब और कॉपी में हल करनी है और इसकी तस्वीर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देनी है। शुक्रिया।